चलिए आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र के सियासी संकट की बात करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 40 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी आज राज्यपाल को एकनाथ शिंदे भेजेंगे। शिवसेना के बड़े नेता दीपक केसरकर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। विधायक आशीष जायसवाल भी गुवाहाटी पहुंचे हैं और आज समर्थन शिंदे गुट वापस ले सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, आज राज्यपाल को शिंदे ग्रुप की ओर से चिट्ठी भेजी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शिंदे गुट को 48 विधायकों के समर्थन का दावा है। गुवाहाटी में शिवसेना के 41 बागी विधायक जमा हैं। 4 निर्दलीय विधायकों का शिंदे गुट को भी समर्थन का दावा सामने आ रहा है। एकनाथ शिंदे आज अपना दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, 7 और बागी विधायक आज गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। तो शिंदे के पास आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अब आंकड़ा उनके पास है, उनके ऊपर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार यह बड़ी जानकारी है कि बीजेपी समर्थन वापस लेने तक कुछ भी नहीं करेगी। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता नजर आ रहा है। विधायकों के बाद अब सांसदों में भी फूट की जानकारी सामने आ रही है। सांसद भी टूट के कगार पर है। सबसे बड़ी मुसीबत शिवसेना के सामने ये हो गई है, जितने लोग थे वो सब जाने के लिए तैयार हैं। शिवसेना के पास 18 लोकसभा के सांसद है, जिनमें से कई सांसद अपना नया गुट बनाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। कई और सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आएंगे। एकनाथ शिंदे को सांसद राजेंद्र गावित का भी समर्थन प्राप्त होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है। सियासी संकट पर संजय राउत का भी बयान सामने आया। आज हमारी पार्टी मजबूत है, संजय राउत ने कहा। उन्होंने कहा कि दबाव में लोग हमें छोड़कर चले गए हुए 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उद्धव ने विधायकों से आह्वान किया कि किस हालत में ये छोड़ करके गए हैं, उसका खुलासा जल्द हो जाएगा। और जानकारी ये भी है, उन्होंने ये भी कहा कि आज कोई बैठक नहीं है सीएम की किसी के साथ। बाला साहेब का सैनिक किसी के दबाव में पार्टी नहीं छोड़ता, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब फ्लू टेस्ट होगा तो ये पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत से एक के बाद एक तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में खबरें आ रही हैं और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि विधायकों के बाद अब शिवसेना में सांसद भी टूट के कगार पर हैं। 18 सांसद शिवसेना के, उनमें भी टूट होने की जानकारी सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट है इस वक्त की? देखिए, इस समय जो है गुवाहाटी के होटल में बैठक चल रही है कि आगे जो है किस तरह से जो है रणनीति बनानी है। मुंबई कौन जाएगा, या ऑनलाइन जो है बात की जाएगी राज्यपाल के यहाँ पे, या फिर जो लेटर है समर्थन पत्र का वो कैसे दिया जाएगा। सारी घटनाक्रम पे जो है लगातार चर्चा हो रही है। इस समय जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि 51 विधायक इस समय मौजूद है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 39 शिवसेना के और 12 निर्दलीय विधायक जो है इस समय मौजूद हैं। यानी कुल 51 विधायक हैं, जो शिवसेना के 39 हमें बताया जा रहा है, लगभग 37 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो अब जो है इनके पास समर्थन की चिट्ठी देने लायक जो है अधिकार मिल चुका है और दल बदल कानून जो है इनके ऊपर नहीं लगेगा। तो किस तरह की रणनीति होगी, इसको लेकर लगातार जो है बातचीत यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे मुंबई से सटे जो है पालघर, मीरा रोड, थाने, डोंबिवली, हर जगह जो है एकनाथ शिंदे के समर्थन में जो है नारेबाजी हो रही है। पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए, लेकिन उस पोस्टर बैनर से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की फोटो गायब है। सिर्फ बाला साहब ठाकरे की फोटो लगी है और उनके गुरु आनंद दीघे की फोटो जो वो लगाई जा रही है। एक और अपडेट दे दूं आपको कि उद्धव ठाकरे आज बैठक करने वाले, लेकिन उद्धव ठाकरे उस बैठक में नहीं रहेंगे। जो विधायक उनके साथ हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 13 से 14 विधायक उनके साथ हैं और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो उनके सरकारी आवास वर्षा पे आएंगे। वहां पे कुछ बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। और जो लेकिन अमित अभी ये खबर सामने आ रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे सचिवों के साथ कोई बैठक कर रहे हैं, वर्चुअल तरीके से उसमें शामिल होकर के संदेश देने की कोशिश है कि सरकार अभी अपना काम कर रही है। निश्चित तौर पर 12:30 बजे ये बैठक है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ ये बैठक है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब भी समान तरीके से राज्य को चलाने की कोशिश उद्धव ठाकरे जो है कर रहे हैं। ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। जी अमित, ये देखिए, समय यही बलवान होता है कि आपने जिन लोगों को वहां पर बातचीत करने के लिए भेजा, वो भी अब जानकारी मिल रही है शिवसेना के लोग कि वो वहां पर गुवाहाटी के होटल में जाकर के मिल गए शिंदे ग्रुप से। तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार करें तो क्या करें यहाँ पर उद्धव? देखिए, संजय राउत बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि हमारे साथ 20 विधायक संपर्क में है। वो अलग चीज रहेगी, कहाँ है वो विधायक। ये सारा नंबर का गेम है। नंबर जिसके पाले में रहेंगे वही आगे जो है सत्ता चला पाएगा।
हालांकि इनका कहना है कि हम फ्लोर टेस्ट जब होगा तब हम साबित करेंगे कि आखिरकार क्या है। दूसरी बात है, जो दो विधायक गए थे गुवाहाटी और सूरत, वो जो दो विधायक लौट आए हैं, कुछ ही देर में वो दोनों शिवसेना विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और संजय राउत का दावा है कि वो बताएंगे कि वहां किस तरह से उन्हें ले जाया गया, किस तरह की प्रताड़ना दी गई उन्हें, क्या क्या प्रलोभन उन्हें दिए गए, किसके डर से वहां विधायक गए हैं। ये सारी जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है जो दो विधायक लौट के आए हैं वो दोनों कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो संजय राउत का साफ तौर पे कहना है कि सरकार बचेगी, लेकिन सवाल यही है कि अगर 40 विधायक के लगभग वहां पे है शिवसेना के, तो सरकार कैसे बचेगी। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि शायद जो है गुवाहाटी के होटल से शिवसेना एमएलए की लिस्ट जो है वो बनाई गई है कि आखिर कितने एमएलए जो है वो सामने है। यहाँ पर लिस्ट में बताया जा रहा है कि 35 जो है शिवसेना विधायकों के नाम है, ऐसा लिस्ट में जो है हमारे जो सूत्र बता रहे हैं लिस्ट में। और मुंबई में शिंदे समर्थक के 3 शिवसेना एमएलए इसमें मुंबई में मौजूद हैं, यानी 35 और 3 हो गए 38 यहाँ पर। तो जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि शायद आज या कल में जो है राज्यपाल को चिट्ठी भेजी जा सकती है। वहीं जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी एकदम साइलेंट मोड पे है और हर पहलू पे नजर बनाए रखी हुई है, क्योंकि जो 2-2.5 साल पहले जो सरकार बनी थी फडणवीस की, अजीत पवार की, जो धोखा फडणवीस समय खा चुके हैं। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आला नेताओं ने फडणवीस को कहा है कि उस समय का हाल ना हो, इसका ख्याल रखा जाए, इसलिए फूक फूक के कदम बीजेपी रख रही है। जी, लेकिन अमित, क्या ये मान लिया जाए कि इस वक्त उद्धव के हाथ से पिता की शिवसेना भी निकल गई और सत्ता भी? सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार बचाने से ज्यादा जरूरी है पक्ष को बचाना, लेकिन विधायक नहीं है उनके पास, पक्ष कैसे बचेगा। इसी जोड़ तोड़ में जो है महाविकास अघाड़ी के लोग पड़े हुए हैं। शरद पवार अलग बैठक कर रहे हैं, उद्धव जो है अपने बड़े नेताओं के साथ अलग बैठक कर रहे हैं, कुछ विधायक जो वर्षा पहुंचे वो दूसरे नेताओं से बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस की अलग बैठक चल रही है। प्रियंका गांधी भी जो है वो मुंबई एयरपोर्ट आई थी, वहां से उन्हें विदेश जाना था, तो उसी मुंबई एयरपोर्ट पे कुछ कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, उन्होंने भी मौजूदा हालात से प्रियंका गांधी को अवगत कराया। तो हर तरफ बैठकों का दौर चालू है, लेकिन जिस तरह से नंबर सामने आ रहे, निश्चित कह सकते हैं कि सरकार गिरने की कगार पे है और शायद पक्ष भी जो है वो गिर सकता है। यानी जो कहा जा रहा है यहाँ पे एकनाथ शिंदे द्वारा कि असली शिवसेना हम हैं, क्योंकि हमारे पास 40 विधायक हैं, उनके पास तो बचे हैं 13-14 विधायक, तो असली शिवसेना, ये जो असली शिवसेना और नकली शिवसेना का खेल है वही लगातार चल रहा है। बिल्कुल अमित, लेकिन अगर मैं फिर से विकल्पों की बात करूं तो इस वक्त अगला कदम क्या हो सकता है शिंदे का, और दूसरी तरफ अगर उद्धव ठाकरे जो इस वक्त बड़ी मुसीबत में दिखाई देते हैं उनका क्या कदम हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ में तो अब चाबी रही नहीं है। एकनाथ शिंदे का अगला कदम ये हो सकता है कि वो राज्यपाल को चिट्ठी भेजेंगे, कहेंगे हमारे पास समर्थन है यहाँ पर और हम जो है इस सरकार से निकल रहे हैं, और फिर आगे हमें जिसे समर्थन देना होगा वो बताएंगे। पहला चीज। उद्धव ठाकरे के विकल्प की अगर बात की जाए, उद्धव ठाकरे जो है कल से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कल हमने आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, तो वो स्पीच में भी उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, वर्षा बंगलो खाली किया फिर इमोशनल कार्ड खेला। सुबह जो है यहाँ बैठक थी, उन्होंने कहा बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है कि लोग आएंगे, तो वहां पे भी इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। तो वो ये वेट एंड वॉच की स्थिति बनी, उन्हें लग रहा है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाएगा और हम बच जाएंगे, लेकिन चमत्कार होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अमित, ये तो साफ हो गया कि अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया, मायने नहीं रह गए, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो भावनाओं से ऊपर चली गई है। निश्चित तौर पे जिस तरह से पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानने से जो एकनाथ शिंदे इनकार कर रहे हैं, उनका फोटो जो है हटा दिया गया है। फिर कल जो इस तरह से बात हुई कि हम आपको सीएम पद दे सकते हैं, तुरंत ट्वीट आया कि हमें इस सरकार में रहना ही नहीं है। अगर शिवसेना को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, इस सरकार में हमें जो है रहना ही नहीं है। देखिए, एक और खबर आ रही सूत्रों के हवाले से कि शिंदे ग्रुप शिवसेना के धनुष बाण चिन्ह पर अपना दावा करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के सामने ये दावा करेगा। 2/3 से ज्यादा विधायक जो कि शिंदे गुट के साथ हैं, इसलिए वो ये दावा किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है इस समय। बिल्कुल, और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अमित, और आपने इस बात को कहा कि अब तो ये हो गया कि आखिरकार क्या बचाएं, पार्टी बचाएं या सत्ता बचाएं, उद्धव को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये ऐसी परिस्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही हैं और बन गई है अमित। देखिए, निश्चित तौर पे कभी नहीं सोचा था उद्धव ठाकरे ने कि बाला साहब की ये शिवसेना जो है इस तरह बिखर सकती है। यही याद होगा 2.5 साल पहले आपको, जब बीजेपी से मनमुटाव हुआ था तो कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे, इसी जिद पे कि उन्होंने 2.5 साल के मुख्यमंत्री का ऑफर दिया था, लेकिन बाद उन्होंने ठुकरा दिया। इसी जिद पे जो है शिवसेना उनके साथ गई, मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे यहाँ पर। 2.5 साल में जो है बहुत कुछ चीजें निकल कर सामने आई। कई मनमुटाव जो है महाविकास अघाड़ी में सामने आए, कई आरोप प्रत्यारोप बीजेपी द्वारा भी किए गए और कई आपसी मतभेद भी दिखाई दिए शिवसेना में भी।
तो लगातार जो है शिवसेना टूट की कगार पे बढ़ी हुई है, लेकिन जो उनके नेता है वो जी। हार मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन संघर्ष कैसे करेंगे आप? ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि संघर्ष करेंगे कैसे जब आपके पास ना सत्ता ना संगठन है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदलती हुई, और यहां पर एक और बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अमित दे रहे थे कि इस वक्त शिंदे ग्रुप शिवसेना पर अपना दावा ठोकने की तैयारी में है। शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उस पर भी दावा ठोकने की तैयारी की जा रही है कि 2/3 से ज्यादा जो जनप्रतिनिधि शिवसेना के विधायक हैं वो उनके पास है, और ऐसे में शिवसेना पर उनका अधिकार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। असम के गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू के बाहर टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता असम में बाढ़ के हालात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी होटल में महाराष्ट्र के बागी विधायक ठहरे हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस हटाने की कोशिश की जा रही है पुलिस को, साथ ही होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी असम की तस्वीरें। ये होटल रेडिसन ब्लू के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर रेडिसन में भीतर शिवसेना के बागी ठहरे हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और यहीं से पूरी सियासत महाराष्ट्र की इस वक्त टैकल हो रही है। नजरें यहीं पर है पूरे देश की इस वक्त आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत किस तरफ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है टीएमसी के कार्यकर्ता नेता यहां पर पहुंच गए। होटल के बाहर जोरदार प्रदर्शन, और आरोप यह कि जब पूरा असम बाढ़ से जूझ रहा है तब इस तरह की तस्वीरें क्यों हैं। तो चलिए अब हम आपको श्रीगंगानगर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए, और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की तस्वीर है। शोरूम में चहल पहल है, पर ये क्या अचानक से यहां पर हलचल होती है, लोग पीछे की ओर भागने लगते हैं और फिर एंट्री होती है सांडों की। 2 सांड यहां पर लड़ते लड़ते इस शोरूम में घुसते हैं। उसके बाद शोरूम का हाल क्या हुआ होगा इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपस में ये सांड यहां पर भिड़ जाते हैं, जोर आजमाइश करने लगते हैं। शोरूम के भीतर शोरूम का नक्शा बदल देते हैं ये सांड, और इस दौरान लोगों ने किसी तरह से वहां से भाग करके जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद इस शोरूम से सांडों को बाहर निकाला गया। शोरूम में सांडों के संग्राम की ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सांड जब शोरूम में घुसा तो आखिर हुआ क्या, ये देखिए। तो वहीं बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे हुए पानी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की ये दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां पर इस खान में आई थी, और उसी दौरान अंदाजा नहीं लगा गहराई का, पानी में उतरी नहाने के लिए और डूब गईं। डूबने से इनकी मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 8 साल और 6 साल की बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इन बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया गया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बूंदी की, जहां पर बरसात के बाद में खनन इलाके में खाली पड़ी खानें पानी से लबालब हो गई हैं, और ऐसे में यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चियां यहां पर इन खानों में डूबने से मौत के मुंह में समा गई हैं। उधर दौसा जिले के जोपाड़ा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में लाठी भाटा जंग हुआ है। धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमले किए गए। इसके चलते दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही सदर थाना पुलिस को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। खूनी संघर्ष के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस खूनी संघर्ष के कारणों की जांच कर रही है। वहीं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया, कुछ और लोगों को भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। और अब बात पानी अनमोल है कि 20 साल से पाली शहर में पानी की गंभीर किल्लत है, और पूरा शहर इससे जूझ रहा है। प्रशासन हर गर्मी में जुगाड़ से पानी की किल्लत दूर करने की अधूरी कोशिश तो करता है, लेकिन इसका समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं होती, और इसी वजह से पाली की एक बड़ी आबादी के लिए पीने का पानी का इंतजाम सबसे मुश्किल काम बन गया है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जानवरों की पानी में समस्या है। पानी मतलब पानी आवे टंकर कणी नवे जको बजे पिए ने कणी खेले खाली हो जाए ने बजे में समस्या ही है पानी तो हमार। पाली में पानी का गंभीर संकट। वाटर ट्रेन से पहुंच रहा पानी 10 दिन में मिलता है पीने का पानी।
पाली जिले में पानी की समस्या के सुधरने के आसार नहीं दिख रहे। पाली विधानसभा क्षेत्र के रोहट के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पशुओं की खेली से पानी लेना पड़ रहा है। पिछले 60 दिन से शहर में जोधपुर से वाटर ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, तो पुरानी माइनिंग की खदानों में पड़े पानी से प्यास बुझाई जा रही है। लेकिन पीने के पानी का ये जुगाड़ भी शहर की प्यास बुझाने में कामयाब नहीं है। शहर में 10 दिन में एक बार जलापूर्ति की जाती है। साल 2000 से अब तक 6 बार वाटर ट्रेन से पानी जोधपुर से पाली पहुंचाया गया। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पेयजल की समस्या के चलते जलदाय विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को आए दिन लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। पिछले 1 महीने में स्थानीय लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर दर्जनों बार सड़क जाम की। लेकिन पानी की समस्या जस की तस है और लोगों को काम धंधा छोड़ दिन भर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, जिससे लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। पाली जिले का एकमात्र पेयजल स्रोत जवाई बांध है और इसका आधा पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है और बचा हुआ पानी पेयजल के उपयोग में लिया जाता है। लेकिन राजनीति के चलते इसका भी सही बंटवारा नहीं किया जाता, जिसके चलते बारिश आने से पहले ही जवाई बांध में पानी खत्म हो जाता है। आनन फानन में टैंकरों के जरिए जल आपूर्ति की जाती है, जिससे करोड़ों रुपए अतिरिक्त खर्च होता है। लेकिन पानी के स्थायी समाधान को लेकर कभी सही कोशिश नहीं की गई। श्यामलाल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पाली। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।